न पचेंगे नहीं फिर। हम्म, चलिए। गुरु महाराज छठे भाव में। छठा भाव फिर बुध का आ गया भाई। जैसे तीसरा देता है तो चौथा तो ये बुध ले लेता है। लेना जानता है, ला 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 ला। देना नहीं जानता। बताओ कितनी कुंडलियां हैं? तुम्हारी है क्या? मेरे माया जी पास के भी पास। है गुरुजी एक। उमर। राजेश भैया। ये दिखाई नहीं कर दो। जी भाई साहब। आपके पास है? सप्तम की, हाँ हाँ, छठे की भी है मेरे पास। और उनके पास तो होगी नहीं, होती तो बोल लेती अभी तक। है। ये तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? आज तो कोई आप घर पे आया नहीं है, घूंघट तो है नहीं है। हमें भी पता है। तो बोलो पहले। है ना छठे भाव की। तो अब पूछना पड़ रहा है, ये नहीं हाँ ये कह दो हाँ हम पे है। छठे भाव में जब बृहस्पति बैठ जाए, पहला नोट करिए। ऐसा व्यक्ति महालोभी। अब कौन कहेगा लोभी है कि नहीं, बताओ। है, मैं इस बंदे को जानती हूँ, ये लोभी है। राजेश भैया, मीनाक्षी। भाई साहब, ये कोई क्लाइंट की कुंडली है, इसके बारे में ज्यादा डेप्थ में नहीं जानता मैं। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। जी। ऐसा व्यक्ति ला सीखा है दा नहीं सीखा। क्या गुरुजी? ला सीखा है दा नहीं सीखा, लेना सीखा है देना नहीं सीखा। जी, यही है गुरुजी, सेम। हाँ, हाय धन करता रहता है बस। पैसा अनाप शनाप होते हुए भी पैसे के लिए रोना। हाँ, सही बात है। ज्ञान को भी इकट्ठा कर ले अपने पास, देना किसी को नहीं है। यानी कि सिर्फ अपना ही सोचते हैं, दूसरे का नहीं सोचते। और रोते इतना है, इतना रोते हैं, इनसे ज्यादा दुखी कोई है ही नहीं, और इनसे ज्यादा कोई परोपकारी दानी भी नहीं है। यानी जैसे बनते हैं वैसे होते नहीं है। अब बताइए कि चारों लोग सेटिस्फाई हो इसमें? नहीं है हिस्से में तो। बिल्कुल। मैं तो हूँ। तो बताओ, इतनी बड़ी बात छोटे में खत्म कर दी 3 बिल्कुल। पॉइंटों में। अब अगले पे आइए। इनको बड़ी आंतों की समस्या होती है, आंतों संबंधित। मीनाक्षी। अब बात में भी मीन निकालना, छोटी छोटी बातों में मीन निकालना। क्योंकि वहां सप्तम राशि मीन राशि जो होती है, मीन निकालने का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? कमियां निकालना। कमी निकालने वाला अधिक। मीन निकाल दे, ये कमी, फलानी कमी। अत्यधिक होशियारी दिखाना हर चीज में, ये बनते हैं।
यानी कि छोटी बात को बड़ा बतंगा बनाने में ये माहिर होते हैं। जिसे बात को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, वो उसको भी राय का पहाड़ बना दें। किसी पे भी 1 रुपए देंगे नहीं और छोड़ेंगे किसी को भी नहीं पैसे से। फिर कोर्ट कचहरी कर ले आए। छठे भाव का बृहस्पति, अगला पॉइंट नोट करिए, नौकरी करवाता है, दास्ता करवाता है। यानी अब देखिए कौन कौन है, कौन कौन में नहीं है। प्राइवेट जॉब कर रहा है ये बच्चा। अनमोल, ये गुरुजी अभी बच्चे की कुंडली है, बाकी सब कुछ तो मिला मेरे को। एक आंतों की प्रॉब्लम और ये नौकरी वाला तो अभी कंफ्यूजन ही है, क्योंकि अभी बच्चा है। पहले तो नौकरी करते थे, लेकिन अभी खुद का व्यापार करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने नाम से व्यापार नहीं करना चाहिए बस। नहीं, भाई के नाम पे है। तो अबे फिर व्यापार कहाँ कर रहा है, नौकरी कर रहा है, दास्ता कर रहा है भाई। नहीं नहीं। समझ गए बस। हाँ, वो तीसरे बुध वाली हो, ठीक है। राजेश भैया, सही कहते हो आप। जी भाई साहब। आज आप पे मोहर लगा रहा हूं मैं। कह दो, आप कुछ भी कह दो। भाई हम भी बैठे हैं व्यापार पे, हम तो नौकर हैं, मेरे नाम से व्यापार नहीं कर रहे हैं, मैं नौकर हूं। ठीक है ना। और सच्चा भाव, कानूनी दाव पेच बहुत आते हैं, नियम कानून यानी इनको आते कि नहीं आते। और लीक के फकीर ज्यादा बनते हैं। लीक फकीर समझ में आया। फलानी किताब में लिखा है, सारी परंपरा यही है, ऐसे ही होता है, कुछ नया नहीं करना, बदलना नहीं है। रेफरेंस देना, हमारे यहाँ यही होता था, हम ऐसे ही होगा। मीनाक्षी जी इसको ज्यादा जान समझती होंगी। गुरुजी साहिल भाई आगा था नहीं कहीं छठे भाव में गुरु। मुझे नहीं पता। ये भी एक जो लड़का है बहुत जिद करता है, बहुत जिद करता है, हर चीज पे टॉपिक को लेके बैठ जाता है। प्रूफ चाहिए उनको वैसे। जिद जिद, बस हर चीज में जिद। अब पंचम दृष्टि कहां पड़ेगी यहां से दशम भाव पर। तो रोजगार में अपना भला सीखना, कैसे दूसरे को काटा जाए, उसके ऊपर बैठा जाए। एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जहां जहां रोजगार कर रहे हैं, जहां पे कार्य क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में अपना ही वर्चस्व रहे बस। तो बाप हो या भैया हो या भाई हो, सब कुछ छोड़ देंगे। ये पंचम दृष्टि के कारण पिता से भी लगाव रहता है, पिता के जाते ही सबसे लगाव खत्म। क्या हुआ। पिता की बात मानते हैं। और पंचम दृष्टि दशम भाव पे पढ़ने के कारण नौकरी,
या कहीं भी 25 पद पे रहते हैं, उस पद पे रहते हैं, सम्मान मिलता है। आदमी इनके सामने जल्दी बोल नहीं पाता। और सुनिए, छठे भाव से पंचम दृष्टि से दसम भाव को देखने का कारण है चातुकारिता में माहिर होते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? चतुर होते हैं ये, है ना? अपना मतलब निकालने में, मतलब किसी को भी अपना बाप बना लो। हाँ जी, हाँ चमचागिरी जी, टाइप, हाँ जी, चमचागिरी टाइप चमचे, तो। चमचागिरी माहिर। जब तक मतलब निकलेगा तब तक। मतलब नहीं निकल रहा तो तू अपने घर, मैं अपने घर। मैं जानता ही नहीं था भाई कौन है। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पड़ता है। वो लमसम वही होते हैं, बताई दिया। तो आंतों की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम और रोग रोग देता है। पैरों में समस्या भी दे देता है। नवम दृष्टि पड़ेगी इसकी द्वितीय भाव पर। कुटुंब पे हावी रहना। धन देना नहीं है, धन ले भी लेंगे तो जताएंगे बहुत ज्यादा। 1000 रुपए देंगे, लाख गिनाएंगे। ऐसे लोग परिवार में हेल्प भी करते हैं तो ऐसा लगता है 1000 रुपए भी 10,000 के बराबर है। और ढिंढोरा पूरे गांव में फेंकते हैं रिश्तेदारी में। हमने तो ये किया, फलाने ने हमारे साथ नहीं किया, हम तो ये कर रहे थे, फलाना कर रहे थे, दिखाना कर रहे थे। अब उस अपनी चलाना हो। नवम दृष्टि से द्वितीय भाव पड़ने के कारण धन भी ये अच्छा इकट्ठा कर लेते हैं अपने पास। कुटुंब कहीं कुटुंब से भी ले लेते हैं, अपना भी हर तरीके से। और वाणी भाव होने के कारण वाणी सिद्धि भी मिलती है ऐसे व्यक्ति। इनसे मुख से निकली हुई बात सिद्ध हो जाती है। यानी ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर की भी कहानी में या ये अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है, अच्छा वकील भी बन सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है। या इनके गुण देखे जा सकते हैं जैसे। मीनाक्षी कुछ है ऐसे कुछ गुण? या फाइनेंस बैंक में? मीनाक्षी क्या क्या काम था? मेरे वाला लोन का ही काम करता है, तो बैंक में जॉब करता है, लोन का काम करता ठीक है, हो गया। मीनाक्षी आपकी है पापा? मीनाक्षी खाना बनाने गई। क्या हुआ, कहाँ से ले गई? हाँ। अब क्या करते हैं? कैसे थे? तो इलेक्ट्रीशियन थे। और कोई काम?
चल रहा है केस, ये काम चल ही रहा है? वो पेरेंट्स में से देता है, छत्तीस को दो बृहस्पति। तो छठे भाव का मेरे सबसे लमसम सब हो गया। सप्तम भाव चले फिर, टाइम ज्यादा ले लिया छठे भाव ने। सप्तम भाव में जब बृहस्पति बैठता है तो फिर से प्रॉमिस करता है धन के कारण कार्य रुकेगा नहीं, ले धन टिकेगा भी नहीं। अगर यहाँ के धन को अब बांधा जाए तो दिक्कत है, ना बांधा जाए तो दिक्कत है। उपयोग करके इस तरीके से फांसिए तो उसका चलायमान स्थिति बनी रहे, आना जाना सर्किल बना रहे। सप्तम भाव को बृहस्पति सप्तम भाव में बैठने के कारण सप्तम भाव के कार्य को नष्ट भी करता है। प्रॉपर व्यापार न चलने दे, प्रॉपर पार्टनरशिप नहीं होने दे, ये शादी में डिले, इस शादी में परफेक्ट मैचिंग ना मिलना। मुझे इसे कहा जाए कि कोई पति पत्नी जी कहते ही नहीं परफेक्ट है हम, मुझे एक कहानी कहने की अलग हो गई, लेकिन कमी होती है। लेकिन हाँ, यहां पर सप्तम का बृहस्पति दहलीज की बाहर निकालता है। तीन तीन लोगों को जानता हूँ वैसे, तीनों का डाइवर्स हुआ हुआ है। यहाँ पे मेंटेनेंस करना अति आवश्यक है। तो शादी में डिले होना या शादी बहुत ही छोटी आयु में हो जाना, बृहस्पति या तो छोटी आयु में कर लो, अंडर 20, ऊपर भी नहीं, यहां तक कि अंडर 18 ही करा दे, वरना बहुत देर देर तक करा देता है। इन सप्तम हाँ, कैसा मतलब? हम्म हाँ, ये बोला था ना रोड है हल्के में, ये बोल रखना। तो यहाँ पे क्या चल रहा था, ऐसे व्यक्ति को सुनने वाला ना मिले कोई तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आया समझ में? सुनने वाला, इन्हें बोलना अच्छा लगता है सप्तम के बृहस्पति को। जब इनको घर में कोई नहीं मिलता इनके सुनने वाला तो घर की दहलीज पार कर जाते हैं।
फिर पति हो या पत्नी हो, सप्तम में बैठने से लगन को भी देख रहा है ना, सप्तम दृष्टि से। तो यहाँ ये मतलब ये तो दहलीज पार करना। सप्तम का बृहस्पति पुरुष की कुंडली पे तो कोई दिक्कत नहीं, कहते अच्छा बोलते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा सा आदमी हिचकता है। लेकिन आज ही जमाने पे सब बाहर निकलते हैं, दहलीज पार करते हैं, पुरुष हो या पुरुष महिला हो। तो आज की दौर में तो नहीं इसको बुरा बोलते, कि कमाने के सब दहलीज पार कर रहे हैं। लेकिन पेशेंस चिन्ह लगता है यहाँ पर, किंतु परंतु सप्तमी बृहस्पति पे महिलाओं पर, क्योंकि महिलाओं पर उंगली आदमी जब देखता है तो निगाह उल्टी करके और तब बात करता है। लेकिन ये नहीं है कि आप सीधे नेगेटिव ही ले जाएं, लेकिन आदमी की सोच होती है। इसलिए मैंने कहा कि सप्तम के बृहस्पति पर दहलीज पार करने पे उंगलियां उठती। सप्तम का बृहस्पति अच्छा मैनेजमेंट करने वाला होता है, हर चीज को अच्छी तरीके से मैनेज करके चला सकता है। ठीक है ना। अब बताओ इतना बिल क्या मिला क्या नहीं मिला। अब कोई नहीं बोल रहा। मैं जानता हूँ 3 कुंडलियां मेरे पास आई हुई थी, लेकिन तीनों का डाइवर्स हुआ हुआ है। डाइवर्स हो गया। हाँ मैच में होता है अंतर। बृहस्पति जो है सप्तम में बैठने के बाद तो मेल बेमेल बनाता है। और, किसी के घर में कोई सुन तो नहीं रहा, दोनों की शादी जब भी शादी होगी, सप्तम भाव जिसका होता है उसको छुपाया जाता है उससे। मतलब एज वाइज मान लीजिए या अंत करेगी मान लीजिए, बहुत कुछ छुपा के अंधविश्वास में रख के शादी होती है, बेमेल शादी होती है। दिखता कुछ है होता कुछ है। ठीक है ना। तो बेमेल होती है तभी तो दिक्कत आती है। चलिए अष्टम भाव क्या करोगे जान के, नवम भाव चलते हैं। क्यों गुरु जी? अष्टम में क्या रखा है? मेरा ना गुरु जी अष्टम तो नंबर एक झूठा है क्या? नहीं तो नहीं है, नहीं झूठ झूठ नहीं बोलता। जब फिर जान पे जाओ। आ जाए, जब जान पे आ जाए तो गुरु जी सबको बोलना पड़ता है। अरे गहरे गहरे राज छपे हैं तेरे, तो छुपे हुए हैं लोगों के सामने। क्या गहरे गहरे राज? कैसे गुरु जी? अष्टम का
बृहस्पति जी। झूठ भी ऐसे बोलता है, सच लगता है। क्यों, किसको देख रहे हो भाई, कौन सुनना है? माइक ऑफ है। बहन आई थी, चलेगी अब। तो तभी देख रहा था, पोल ना खुल जाए। बोल किसकी गुरुजी? एक मेरे कस्टमर आ रहा है। आओ का बृहस्पति ज्ञान है तो अष्टम रहस्य है। गुरु ज्ञान है, तंत्र विद्या में माहिर, तंत्र विद्या की तरफ आकर्षित करने वाला, होने वाला, जाने वाला। तांत्रिक है गुरुजी। तांत्रिक मान लो, तंत्र विद्या में जाने वाला, रात में हवन करने वाला। चलता है गुरुजी, रात वाला ही हमारा काम ज्यादा। और अगर यही गुरु लेडीज की कुंडली में है तो मैं क्या क्या लेडीज नहीं है यहाँ पे? नहीं नहीं, कहने का मतलब अब जैसे ये तो जैसे तंत्र विद्या की बता रहे हो आप, तो वो लेडीज तो करते नहीं है ना, किन्ने का नहीं करती? तो उसमें रुझान होना। सबसे ज्यादा तोड़ के करने वाली तो महिलाएं होती हैं। हाँ, कह सकते हैं। हैं, महिलाओं को साफ सुथरा बना दो, ऐसे वैसे बना दो। टूट के जो आते हैं ना चौराहे पे करना, वो इन्हीं में आते हैं। राजेश भैया, जी भाई साहब। अरे समझाओ इनको। क्लास के बाद इन्होंने कहा था क्लास में बात नहीं करनी। गुरुजी, गुरुजी अच्छा, पांचवा वेद औरत ही है गुरुजी। ए? पांचवा वेद औरत ही है। पांचवा और पांचवा वेद जो है वो औरत ही है। औरत ही है, देख लो। इनने पांचवा बेड बना दिया, चार बेड तो सुने थे, प्रदीप ने पांचवा बेड बना दिया। बहू कहाँ है अभी? तो तांग तुड़वाते हैं, तो खाना खत्म करवा दे रहा, ज्यादा बोल रहा है ना। नहीं, औरतें अपनी करती है ना, अपनी अपनी बातें बना देती है, नया वेद बना देती है ये। अभी अभी आता हूँ, अभी आऊंगा फरवरी में, सब पूछते हैं आके। आओ आ। तब पूछता हूँ। आग लगाता हूँ तेरे घर में आगे। चलो, हाँ, अष्टम में तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष का, अघोर विद्यांग और तंत्र मंत्र का, इन सब का जानकार होता है। यहां तक कि साइंटिस्ट भी बन सकता है, वैज्ञानिक भी बन सकता है, और पढ़ाई में ब्रेक भी लेता है। अब बताओ इतना क्या क्या मिला? अनमोल, ब्रेक मिला पढ़ाई में? नहीं गुरुजी, अभी तक तो नहीं। अभी तक तो कृपा शंकर भगवान की। कोई गैप नहीं हुआ? नहीं गुरुजी। बढ़िया है। और अष्टम से महिलाओं की कुंडली में अष्टम भाव ससुराल को दिखाता है। ससुराल धनी मिलती है, फिर पुरुष की हो या महिला की हो, संपन्न है। अनमोल, क्यों भाग गया? तेरी शादी अभी कहाँ हुई है? जी गुरुजी। ससुराल की बात आई तो भाग गया तुम। ओ, फोन हैंग हो जाता है गुरुजी कभी कभी चलते चलते। और ससुराल पे हावी भी रहते हैं।
महिला की कुंडली में हो, दबती ना आए ससुराल में। सफेद झूठ बोलने में माहिर होते हैं, जी मत बोलना। सफेद झूठ बोलते हैं, छत लगता है। पंचम दृष्टि बारे में भाव पढ़ना, घूमना फिरना बहुत पसंद है। मार्केट में घूम रहे होंगी, बोलेंगी हम साधना में बैठे हैं। अनमोल, बुरा नहीं मानना, जी गुरुजी। ऐसा झूठ। हो, पर गुरुजी अभी तक बोला नहीं कभी ऐसा कि मार्केट में घूम रहा हूँ बोलूंगा साधना में बैठा हूँ। हम वहां गए थे, अरे हम तो मंदिर गए थे, मंदिर में गए 2 मिनट, बाकी तो वहां पे। क्यों वो माया तो हो जी, मिलता जाता है? है। बिल्कुल, मंदिर का नाम लेके साड़ी की दुकान पे। मेन चीज ये है कि घूमने फिरने में माहिर होते हैं फिर। माहिर होते, बिल्कुल। माया जी का अष्टम में है क्या गुरु? नहीं, मेरा नहीं है। तो साड़ी का कैसे पता है इनको? मेरे को इसलिए पता है क्योंकि ये मेरे पड़ोस की कुंडली है और अच्छी तरह जानती हूँ इसलिए। और इनका बेडरूम भी अच्छा मिलेगा, और बेडरूम के अंदर ख्वाहिशें भी अच्छी अच्छी होती। बेडरूम के छुपे रुस्तम भी होते हैं। ये 12वां भाव सैया सुख का है। सप्तम दृष्टि को मतलब नहीं रह गया। तृतीय भाव पे पढ़ने का बाएं सिद्धि मिलती है। धन आता है, धन की कमी रहती नहीं है। और नवम दृष्टि पड़ती है जाके चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव पर पढ़ने के कारण कई बार ये अपना ही नुकसान खुद कर लेते हैं, अपने सुख के। अनुभव में किया। वो तो गुरुजी अपना सुख को पीछे रख के किसी के बारे में ज्यादा सोच लेना, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो कई बार यहाँ इस चीज में इमोशन के, जब इमोशन शुरू हो जाता है तो वहां पर लॉस आ जाता है। या ये कह सकते हैं दूसरे तरीके से, घर में ही इनके लोग इनकी बात नहीं मानते, घर के बाहर मान लेते हैं, घर में नहीं चलती। क्या हुआ? यही है गुरुजी, घर में नहीं चलती, बाहर चलती है खुली। अष्टम में बृहस्पति होने के कारण संतान की को चोट लगे तो इनको हार्ट अटैक पड़ता है। यानी नवम दृष्टि से चौथे भाव पर पड़ने के कारण बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। संतान होने के बाद संतान को कुछ भी चोट हल्की लगती, धक्का इनकी सीने में लगता है, झेल नहीं पाते। क्या हुआ माया जी, बाबू मुंडी ला रही हैं? इसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था ना, तब ये कम हाँ, से कम 3 दिन बीपी के अंदर ऐसे बेहोश रही कि होश ही नहीं आया इसको। आंखें आंखें रहता है। घुमा ली, ये चली ऊपर। बेटा होता है ऐसे लोगों के, और बेटे को चोट लग जाए, इनको लगता है वो इन्हें अटैक पड़ता है बस। हाँ, हो गया। और बच्चे के पैर में चोट ज्यादा लगती है ऐसे लोगों के। हाँ, उसके और पैर में। ऐसे लोगों के खुद के ही पैर में चोट लगती है।
बिल्कुल सही है। और कुछ केसों में पैर में नहीं तो कमर में दर्द होता है। नहीं, जब भी इसका एक्सीडेंट होता है इसके पैरों में ही लगती है, और इसके बच्चे के भी लगती है, तो पैरों में ही लगती है या माथे पे लगती है। पैसा इन पे अच्छा खासा होता है, छुपाते बहुत है, तो पता बताते नहीं। ये बात सही है, बहुत कंजूस होते हैं ये। होते हुए भी डिले करने की आदत होती है। क्यों अनमोल? अष्टम हो गया वैसे। कुछ रह गया मीनाक्षी? मीनाक्षी भाग गई, प्रदीप कुछ रह गया? गुरुजी इनके घर के पास कोई पुराना मंदिर या हाँ, पेड़ कोई अष्टम पुराना? में बृहस्पति होने के कारण पुराना मंदिर या पीपल का पेड़ अवश्य मिलेगा। अनमोल जी गुरुजी। है? बिल्कुल पास में या मतलब थोड़ा दूर? पास में दूर क्या? कितनी दूर जा रहे तुम? मतलब जैसे 100-150 मीटर दूर जाके। ना ना ना, बहुत दूर हो गया ये तो। जी गुरुजी, मतलब बिल्कुल पास में। और क्या? पास में तो गुरुजी मंदिर नहीं नहीं है? मेरे वाले में है शिव जी का। मंदिर का कोई स्थान है? जी ऐसे है गुरुजी, मतलब हमारे हाँ घर के पास ही है, माता जी का मंदिर है, बहुत पुराना है। हाँ। तो अभी तक था नहीं, अब कैसे आ गया? ओ, मैं एक मंदिर यहाँ पे है ना पास में, पीपल का पेड़ भी है, तो मैं वो देख रहा हूँ कि मतलब वो तो दूर है काफी। मंदिर होगा, पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, या नीम के पेड़ के नीचे ही कोई देवी बैठी हो। देवी का मंदिर है गुरुजी, मतलब पेड़ के नीचे था, अब तो मतलब पेड़ पूड़ कटवा के सब बढ़िया मंदिर बनवा दिया, जब हम छोटे छोटे थे तब का था वो। मिल कई बार तो दरवाजे के सामने या दरवाजे मकान, मंदिर के जस्ट पीछे मकान, दीवार दीवार चुपकी मिल जाए। अब तुम्हारे घर के आसपास है कोई मंदिर ऐसा? सामने है गुरुजी घर के। तो अभी तो 200 मीटर दूर बता रहा था, अब सामने ही आ गया। वो माता रानी का मंदिर मेरे बाद में आया ना दिमाग में, पहले मैं दूसरा देख रहा था, शिव जी भगवान का मंदिर है। राजेश भैया, जी भाई साहब। मैं शिव जी के नाम भी नहीं लिया, शिव जी आ गए इनके दिमाग में पहले। माना कि मेरे इष्ट हैं शिव जी, सबकी इष्ट तो नहीं हो। गुरुजी हमारे भी इष्ट ही है ना। बताओ, प्रदीप नहीं होता हमें याद नहीं आता। जी गुरुजी। मीनाक्षी कुछ रह गया अब? हाँ आ रही है। मंदिर की या पेड़ की? और एक चीज नोट कर लो, ऐसा व्यक्ति उस घर में नहीं सो सकता जिसके आसपास में 50 मीटर की दूर में कहीं चला जाए, रिश्तेदारी में, ससुराल में कहीं चला जाए, आसपास में मंदिर या फिर ये पेड़ ना हो, नींद नहीं आएगी। एक रात से दूसरी रात दुखेगा नहीं। अनमोल, लगा अपनी कुंडली पे। अभी तक गुरुजी हुआ नहीं ऐसा कभी, क्योंकि चेक मैक्सिमम नहीं किया? चेक नहीं किया, मतलब मिलता ही मैक्सिमम है।
होते मिलता ही है कहीं भी जाऊं। यहाँ पे भी तुमने पढ़ाई करी हो, बाहर गए हो, वहां भी रहे हो, वहां भी होगा। जी गुरुजी बिल्कुल, पास में ही। अगर तुम एक रात से ज्यादा कहीं रुके हो तो वहां मिलेगा ही मिलेगा तुम्हारी। जी गुरुजी मिलता है। वरना उस रात वहां सो नहीं पाओ, भग जाओगे वहां से। ऐसा हुआ नहीं तो ही तो मीनाक्षी बोल जी रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं। है। अरे माया जी, हाँ भैया जी, पियर में भी उसमें शिव जी का मंदिर है और ससुराल में राधा कृष्ण जी का मंदिर है घर के पीछे। और पियर में एक घर छोड़ के मंदिर था। जहां भी प्रॉपर्टी लेंगे, यहाँ भी वो, अगर जहां प्रॉपर्टी ली वहां पे ये नहीं है तो जाएगी, सेल कर दो। सही है। तो तुमने यार, तुम लोग बहुत बेकार हो, रैस रैस खुलवा लेते हो। जो चीज गुप्त वाली गुप्त रहने दो। अनमोल, राइटिंग कितनी अच्छी है। पूछो ही मत गुरुजी। मैं पढ़ूं या अल्लाह पढ़ ले। मैं पढ़ लूं या भगवान पढ़ ले। भगवान को दोष दे, अल्लाह को दोष देंगे। उर्दू हमें आती नहीं ना। जी 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 गुरुजी, मेरी राइटिंग खुद को ही समझ आती है, अदरवाइज किसी को नहीं। माया जी, राइटिंग के बारे में नहीं पता भैया जी। हाँ, पर पढ़ाई में ब्रेक हुआ था उसके 10वीं के बाद। पढ़ाई ब्रेक होती है, हाँ, फिर भले शादी। ही उसकी वो खुद की इच्छा के कारण वो कुछ दिन पढ़ाई ना किया हो, ये तो तैयारी में लग जाए। और अनमोल ने तो नहीं लगाया, अलग चीज। नहीं गुरुजी, 10वीं में मेरी भी मतलब ऐसे सप्ली टाइप मतलब कह लो आई थी। हम्म। 10वीं में आई थी, उसके बाद तो कभी मतलब चल रहा है। 10वां, 11वां, 12वां हाँ मतलब उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर अब मास्टर कंटिन्यू, भी चल रही। कंटिन्यू चल रही है। कंटिन्यू गुरुजी, मास्टर भी होने वाली, लास्ट सेमेस्टर रह गया शंकर भगवान की कृपा से। नवम भाव चले। कल करेंगे वैसे, ए, नवम भाव कल करेंगे। आज तो दादाजी भैया ने हथियार गिरा दिए। अब नवम भाव कल होगा। नवम भाव किसी कुंडली में रह गया। माया जी को बड़ा अफसोस हुआ। आपकी कुंडली तो है नहीं बच्चे की, तो तीसरे स्थान में सप्तम है, नवम तो होना ही है। छोटे बच्चा है। हाँ, छोटे वाले बच्चे के गुरु और चंद्रमा दोनों साथ ही बैठे हैं नवम भाव में। परछाई है। वकील डॉक्टर जोशी, वो ही बढ़िया है जिसकी राइटिंग हो माशाल्लाह। खुद पढ़े या अल्लाह पढ़े बस।